का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये एग्जाम्स है। पहला क्वेश्चन है कि किसने अटैक किया और लूटा सोमनाथ टेम्पल को 1026 एडी में? मोहम्मद गोरी, महमूद ऑफ गजनी, नादिर शाह, चंगेज खान। इसे लूटा महमूद ऑफ गजनी ने। ये जो है इन्होंने 1001 से 1027 तक 17 एक्सपीडिशन किए और कई सारे जो है टेम्पल्स को लूटा, सोमनाथ, थानेश्वर, मथुरा। और सोमनाथ जो है वो गुजरात में है। अभी हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी जो है इसके ट्रस्टी चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्लेस पे वादेर डायनेस्टी ने रूल किया? मैसूर, गुवाहाटी, जबलपुर, पटना। इसका आंसर है मैसूर। आपने टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। टीपू सुल्तान जो है मैसूर वादेर डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वीन डाइड फाइटिंग मुगल आर्मीज while defending गढ़कटंगा in 1564? रानी अवंतीबाई, रानी रुद्रमबारा, दुर्गावती, अहिल्याबाई। इसे जो है दुर्गावती इसमें मरी थी। इसकी अभी रिसेंटली पिक्चर भी आई थी, उसी से एसोसिएटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन किसके द्वारा स्टैब्लिश की गई? बदरुद्दीन तैयबजी, वीके चिपलुकार, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष। इसे स्टैब्लिश किया था आनंद मोहन बोस में। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, बदरुद्दीन जो तैयब जी हैं ये जो है पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट, मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी महाजनपद एग्जिस्टेड इन 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी बीसी? 16, 13, 11, 17। इसका आंसर 16 है। आजकल महाजनपद से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कभी पूछ लेते हैं कि ये महाजनपद है, इसकी कैपिटल क्या है, कभी सबके नाम दे देंगे, बताएंगे, पूछेंगे कि इनमें से कौन सा महाजनपद नहीं है। तो आप सारे महाजनपद और उनकी कैपिटल याद कर ले। टफ पेपर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? नरसिम्हा वर्मन, मंगलेश, कृतिवर्मन, पुलकेशिन। इसे जो फाउंड किया वो है पुलकेशिन ने। इन्हें जय सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। अगर उनका नाम आए तो उनका टिक करिए, पुलकेशिन लिखा है तो पुलकेशिन टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट वन ऑफ द मोनार्कियल स्टेट्स दैट एग्जिस्टेड इन 7th एंड अर्ली 6th सेंचुरी बीसी इन इंडिया? देखिए ये महाजनपद के नाम दे रखे हैं, इनमें से वही पूछा गया कि कौन सा नहीं था। मगध, वैशाली, अवंती, कोशाला। तो इसका आंसर वैशाली है। बाकी ये मगध, अवंती, कोशाला 16 में से 3 महाजनपद है। वैशाली जो है कैपिटल थी वाजी महाजनपद की, तो आप महाजनपद याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गॉट इन डोरी फ्रॉम लिच्छावीज। ये चंद्रगुप्त वन जो है ये गुप्ता डायनेस्टी के हैं, जिसे फाउंड किया था महाराजा श्रीगुप्त ने। इन्हें जो स्टेट मिला था वो था पाटलिपुत्र। इन्होंने लिच्छावी प्रिंसेस कुमारा देवी से शादी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पीरियड जो है दिल्ली सल्तनत के पीरियड के नाम से भी जाना जाता है? 1206 से 1526, 1456 से 1675, 745 से 1245, 1105 से 1445। ये जो है 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत पीरियड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर भोजा कौन सी डायनेस्टी के रूलर है? राष्ट्रकूटा, चोला, प्रतिहारा, चालुक्य। ये जो है प्रतिहारा डायनेस्टी के हैं। प्रतिहारा जो है गुजरात में रूल करते थे। मिहिर भोजा का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीजीएल के या एसएससी के एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक राजतरंगिणी? भानभट्ट, काल्हान, कालिदास, सोमदेव। इसे जो है काल्हान ने लिखा है। भानभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वीर कुंवर सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट टू रिकॉग्नाइज द अचीवमेंट्स ऑफ कुंवर सिंह ड्यूरिंग इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857? हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये सेलिब्रेट किया जाता है बिहार में। इसे सेलिब्रेट करने का मेन कारण ये है, जब 1857 में रिबेलियन स्टार्ट हुए थे तो बिहार से जो रिवॉल्ट को है वीर कुंवर सिंह ने लीड किया था। ओके चलते हैं। विक्रमशील यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड बाय विच किंग? राजेंद्र चोला, पुलकेशिन वन, मिहिर भोज, धर्मपाला।
इसे फाउंड किया धर्मपाला ने। धर्मपाला जो है पाला डायनेस्टी को बिलोंग करता सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से पहले मुस्लिम रूलर हैं जिनका एम्पायर पूरा इंडिया और अप टू एक्सट्रीम साउथ कवर करता है? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन बालबन, फिरोज शाह तुगलक। तो ये मुस्लिम रूलर हैं अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के ही फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी थे जिन्होंने खिलजी डायनेस्टी फाउंड की थी। फिरोज शाह तुगलक जो हैं ये थर्ड रूलर हैं तुगलक डायनेस्टी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉपुलर बाग के पेंटिंग्स कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। ये पेंटिंग्स पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली कैपिटल बादामी के चालुक्यास की क्या थी? पट्टगल, एहोल, हुबली, बीजापुर। जो पहली कैपिटल थी वो एहोल थी। एहोल इंस्क्रिप्शन भी रविकृति के द्वारा लिखा गया है जो कि कोर्ट पोएट थे पुलाकेशिन सेकंड के, और चालुक्यास के फाउंडर जो थे वो थे पुलाकेशिन वन। उन्हें जयसिम्हा के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पहली मुस्लिम डायनेस्टी जिसने रूल किया इंडिया को? स्लेव डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, खिलजी, लोधी डायनेस्टी। जिसने रूल किया वो थी स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी जो है 3 डायनेस्टी का सम है। पहली कुतुबी, फर्स्ट इलबारी, सेकंड इलबारी। कुतुबी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट की गई। फर्स्ट इलबारी जो है इल्तुमिश के द्वारा। सेकंड इलबारी गियासुद्दीन बालबन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was the slave of मोहम्मद गोरी and founded slave dynasty? इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन बालबन, फिरोज शाह तुगलक। ये फाउंड की गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेजन ऑफ दिल्ली बाय तैमूर इन डैश एडी मार्क द एंड ऑफ तुगलक एम्पायर? 1645, 1398, 1452, 1209। तो ये इसका आंसर है 1398। तैमूर जब आए तो वहां पे उन्होंने खूब सारी लूटपाट की और मैसेकर भी किया दिल्ली में, और उस वक्त जो है नासिरुद्दीन तुगलक रूल कर रहे थे जो कि लास्ट रूलर है तुगलक डायनेस्टी के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following was governor during reign of अलाउद्दीन खिलजी? जलालुद्दीन खिलजी, घियासुद्दीन तुगलक, नादिर शाह, इल्तुमिश। तो इनके गवर्नर थे घियासुद्दीन तुगलक। तो जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी खत्म होती है, घियासुद्दीन तुगलक अपनी तुगलक डायनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु फाउंडेड सैयद डायनेस्टी? खिजिर खान, निजाम शाह, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर है खिजिर खान। जब तैमूर 1398 में आए तो 1399 में जब वो जाने लगे तो उन्होंने खिजिर खान को पंजाब का नॉमिनी बना दिया था। बाद में खिजिर खान दिल्ली पे भी कैप्चर कर लेते हैं और अपनी सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करते हैं, जबकि बहलोल लोदी जो है इन्होंने लोधी डायनेस्टी फाउंड की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वॉज द ग्रुप ऑफ 7 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम यूके टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म? फ्रेजर कमीशन, हंटर कमीशन, सार्जेंट कमीशन, साइमन कमीशन। तो ये जो 7 मेंबर का ग्रुप था ये था साइमन कमीशन। इसके जो चेयरमैन थे वो सर जॉन साइमन थे। ये 1927 में अपॉइंट किया गया, पर 28 में भारत आया। उस वक्त काफी प्रोटेस्ट किया गया और उसी प्रोटेस्ट में लाला लजपत राय जी की मौत हो जाती है। उन्हें बहुत ज्यादा लाठी से पीटा जाता है। फ्रेजर कमीशन जो है वो लॉर्ड कुजन में के द्वारा 1902 में अपॉइंट किया गया पुलिस रिफॉर्म के लिए, और हंटर कमीशन जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा अपॉइंट किया गया एजुकेशन के लिए, और सार्जेंट कमीशन भी एजुकेशन से रिलेटेड है। लॉर्ड रिपन को अकबर ऑफ वायसराय कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट कमीशन। एक और बात, साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें सारे व्हाइट थे, कोई इंडियन नहीं था। इसका आया क्यों था? ये गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 को चेक करने के लिए कि वो कैसा वर्क कर रहा है, पर इस चीज ने सबको गुस्सा कर दिया कि इसमें कोई इंडियन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली? रजिया बेगम, फातिमा अल फीरी, गुलबदन बेगम, हमिद बानो। तो ये वे है रजिया बेगम। इन्हें रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें क्वीन ऑफ द टाइम्स के नाम से भी जाना जाता है। गुलबदन बेगम जो है ये हुमायूं की सिस्टर हैं। इन्होंने उनकी बायोग्राफी हुमायूं नामा लिखी है, जबकि हामिद बानो जो है उनकी वाइफ है। ये अकबर की मां भी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following places was not a condition laid down in Gandhi-Irwin Pact?
ANC should stop civil disobedience movement, removal of salt tax, withdrawal of tax on khadi, participation in round table conference by Indian National। तो इसका आंसर है विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी। ये बाकी की जो है कंडीशन थी, पर ये वाली कंडीशन नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग्स द फॉलोइंग सक्सीडेड द मुगल थ्रोन इन ईयर 1556? शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। जिन्होंने सक्सीड किया वो अकबर ने किया। 1556 में जो है हुमायूं जो है मर जाते हैं सीढ़ियों से गिरने के द्वारा, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से। तो उस वक्त अकबर जो है 14 इयर्स के थे, फिर भी उनका कोरोनेशन कर दिया जाता है हुमायूं के फेथफुल सपोर्टर बैरम खान के द्वारा। और बैरम खान के साथ ही रूल करते हैं जब तक ये 18 साल के नहीं हो जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। खजुराहो टेम्पल जो है वो कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। खजुराहो टेम्पल जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश में कंडारिया टेम्पल में डाल दिया है। लेट्स बिगिन द सेशन। ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने हाल ही में क्लियर किए हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से फोर्ट में राजस्थान के 36 बनाए गए हैं, ताकि जयमाल और काला जिन्होंने अकबर के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें निछावर कर दी थी, ये जो है चित्तौड़गढ़ फोर्ट में बनाए गए हैं। जयमाल और काला जो है ये कमांडर्स थे राणा उदय सिंह, ये उदय सिंह के कमांडर्स थे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट फोकसिंग ऑन लॉर्ड राम वाज नामदेव, रामानंद, जयदेव, विवेकानंद। ये जो लीडर थे ये थे रामानंद। ये बॉर्न हुए थे इलाहाबाद में। इन्हीं से शिवाजी ने इंस्पिरेशन ली थी टू ओवरथ्रो द मुगल एम्पायर। इन्होंने एक ग्रुप भी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसे बैरागीज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जट और स्वर्ड टर्म्स जो है किस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड है? जमींदारी, इक्तादारी, मनसबदारी, रोटवारी। ये रिलेटेड है मनसबदारी से। मनसबदारी जो है अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि नोबिलिटी और आर्मी को ऑर्गेनाइज किया जा सके। और जो जमींदारी सिस्टम है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जबकि रोटवारी 1792 में चार्ल्स रीड और उसके बाद 1820 में थॉमस मुनरो के द्वारा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। पहले मुगल एम्परर इंडिया में कौन थे? शाहजहां, हुमायूं, अकबर, बाबर। बाबर जो है पहले मुगल एम्परर थे। इन्होंने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर अपना मुगल एम्परर स्थापित किया था। इनमें से कौन से सेंट पोएट है जिन्हें लीडिंग लाइट ऑफ रामाकल्ट कहा जाता है और इन्होंने रामचरित मानस भी लिखी है? चैतन्य, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, निम्बारका। ये है तुलसीदास। तुलसीदास ने रामचरित मानस 16th सेंचुरी में लिखी और ये अवधी लैंग्वेज में लिखी। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। कौन सा टाइटल लिया गया था अकबर के सन सलीम के द्वारा? शाहजहां, जहांगीर, बादशाह, जहांपना। जो टाइटल लिया था वो था जहांगीर। कंकरर ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। जहांगीर की खास बात यह थी कि इन्होंने एक चेन ऑफ जस्टिस, जंजीरे आदिल बनाई थी ताकि जो जस्टिस है वो एकदम फेयर रह सके इनका। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन में। विक्टोरिया मेमोरियल कंसीव्ड बाय लॉर्ड कुजन रिप्रेजेंट आर्किटेक्चर क्लाइमेट ऑफ विच सिटी? जयपुर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली। ये जो है आर्किटेक्चरल क्लाइमेट कोलकाता के रिप्रेजेंट करता है। इसका फाउंडेशन स्टोन 1906 में रखा गया और 1921 में ये कंप्लीट हो गया था। चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। कौन सा इंडियन मॉन्यूमेंट है जो है महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा 1799 में बनाया गया? ये है हवा महल। चलते हैं 9th क्वेश्चन में। रेड फोर्ट जामा मस्जिद इन दिल्ली वॉज बिल्ड बाय अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। ये बनाया है शाहजहां ने। शाहजहां ने मोती मस्जिद भी आगरा पे बनाया है और इसीलिए इन्हें गोल्डन एज ऑफ मुगल एम्पायर भी कहा गया है। इन्होंने फेमस पीकॉक थ्रोन भी बनाया था। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। हुमायूं हायर वॉज डैश born in exile and was 13 year old when his father died। तो हुमायूं क्या हायर कौन थे उत्तराधिकारी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। हुमायूं के जो उत्तराधिकारी थे वो थे अकबर। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। किसने ताजमहल बनवाया अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए? अलोंग द बैंक ऑफ यमुना रिवर इन आगरा। शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर,
बाबर। ये तो सबको पता है कि ताजमहल जो है शाहजहां ने ही बनवाया, पर इंपॉर्टेंट बात यह है याद रखने वाली कि यमुना रिवर के किनारे। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। हु वॉज 5th ऑफ द 10 सिख गुरु? गुरु अंगद, रामदास, अर्जन देव, हरगोविंद। जो 5th गुरु है वो हमारे गुरु अर्जन देव हैं। अंगद जो है हमारे 2nd गुरु हैं, रामदास जो है हमारे ये 4th गुरु हैं, हरगोविंद जो है ये 6th गुरु है। चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। कुतुब मीनार वॉज नेम्ड आफ्टर विच सूफी सेंट? सैयद वहीद अशरफ, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया। ये बनाया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने था, पर नाम पे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रखा गया था। और मोइनुद्दीन जो है चिश्ती सिलसिला के फाउंडर हैं इंडिया में। चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। कौन से सूरी किंग है जिसे हुमायूं ने हराया था टू रीगेन हिज किंगडम? महमूद सूरी, शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी, बहलोल सूरी। हुमायूं ने जो है सिकंदर सूरी को हराया था। चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। डैश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट बिलोंगिंग टू पीरियड बिटवीन 3rd BC एंड 12 AD? सतना, विदिशा, सांची, देवेश। इसका आंसर सांची है। ये सांची जो है ये कमीशन किया गया था अशोका के द्वारा। चलते हैं 16 क्वेश्चन में। किसने हरमंदिर साहिब बनाया जिसे पॉपुलर नाम है गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर? अंगद देव, अर्जन देव, श्री हर राय, रामदास। जो अमृतसर है वो बनाया है गुरु अर्जन देव ने। ये हमारे 5th गुरु हैं। इन्हें जहांगीर ने एग्जीक्यूट किया था और इन्होंने ही आदि ग्रंथ कंपोज भी किया है। चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग हुज रेन डिड चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसैंग विजिटेड इंडिया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसैंग जो है हर्षवर्धन के वक्त आए थे और हर्षवर्धन के ही पोएट बाणभट्ट है जिन्होंने हर्षचरित्र लिखे है। हर्षवर्धन का जो एरा है वो 606 बिगिन आवर सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्तूपा सारनाथ पे अशोका के द्वारा बनाया गया है? धावली, धमेक, भरूच, ललितगिरी। अशोका के द्वारा धमेक स्तूपा बनाया गया है। अशोका को धैमना प्रियम भी कहा जाता है, डियर ऑफ गॉड। इन्होंने कलिंगा वॉर 261 BC में लड़ी थी। ये फर्स्ट ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं। और अशोका जो है बिंदुसार के बेटे हैं। चलते हैं आगे। सफदरजंग टॉम जो है नवाब सुजाउद्दौला के द्वारा बनाया गया कहां पर? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली। ये बनाया गया दिल्ली में। सफदरजंग जो है नवाब ऑफ अवध थे और इनके बेटे नवाब सुजाउद्दौला थे। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। किसने मेहर इन निस्सा के साथ शादी की और उन्हें टाइटल दिया नूरजहां का, जिसे लाइट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं? शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। इनके साथ शादी जहांगीर ने की। ये मेहर उन निस्सा शेर विडो की अब शेर अफगानी की विडो है और ये ऑफिशियल पद शाह बेगम भी है जहांगीर की। और ये पहली मुगल एम्प्रेस है जिनके नाम पे कॉइन है। चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। Who died in 1605, nearly 50 years after his ascension to throne, he was buried outside the Fagrite Sikandra. कौन 50 साल बाद अपने कोरोनेशन के मर गया? देखिए 50 साल तो औरंगजेब ने भी रूल किया था, पर यहाँ पे मेंशन है कि आगरा पे उसे दफनाया गया। ये है अकबर। ये उमर कोर्ट में पैदा हुए थे। इनकी मम्मी का नाम हामिद बानो बेगम है। इन्होंने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया आर्मी और नोबिलिटी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से आर्किटेक्ट किंग किसे कहा गया है? शाहजहां, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। आर्किटेक्ट किंग जो है शाहजहां को कहा गया है। इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके पीरियड के वक्त जो है मुगल एम्परर ने काफी ज्यादा आर्ट और कल्चर में डेवलप किया। इन्होंने ताजमहल, रेड फोर्ट, मोती मस्जिद एट आगरा, पीकॉक थ्रोन ये सब बनवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसके रेन के अंदर मुगल एम्पायर जो है क्लाइमेक्स तक पहुंचा इन टर्म्स ऑफ एरिया? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। इसका आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब काफी कट्टर थे। इन्होंने इम्पोज कर दिया था दुबा से जजिया हिंदू पे और इन्होंने म्यूजिक बैन कर दिया था। ये शाहजहां के बेटे हैं। चलते हैं 7 पर। महात्मा गांधी ने फॉर्म किया नेशनल इंडियन कांग्रेस कौन से साल में? 1874, 1894, 1854, 1863। इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस 1894 में फाउंड किया।
ताकि नेटल में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था इंडियन ट्रेडर्स के साथ उसे फाइट किया जा सके। महात्मा गांधी इंडिया से साउथ अफ्रीका 1893 में गए। 1893 में उन्हें साउथ अफ्रीका में पीटर मैरिसबर्ग स्टेशन से फेंक दिया गया था और 1899 में उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर फाउंड की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहली एंग्लो बर्मीज वॉर किस ट्रीटी के साथ खत्म हुई? ट्रीटी ऑफ सालाबाई, यदानबो, अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ बर्सिन। ये खत्म हुई ट्रीटी ऑफ यदानबो के साथ। ट्रीटी ऑफ यदानबो जो है एंग्लो बर्मीज वॉर खत्म होने के बाद साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 में साइन की गई। पहली एंग्लो मराठा वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ सूरत के 1775 के साथ स्टार्ट हुई और एंड जो है ट्रीटी ऑफ सालाबाई 1782 के साथ खत्म हुई। ट्रीटी ऑफ बर्सिन जो है 1802 में साइन हुई। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर कब खत्म हुई? 14 नवंबर 1972, 16 दिसंबर 1971, 17 अक्टूबर 1971, 2 अक्टूबर 1974। ये खत्म हुई 16 दिसंबर 1971। इसका जो बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च को आता है। इस साल इनके इंडिपेंडेंस को 50 साल हो गए। इनके जो है पहले प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान थे, पहले पीएम तजुद्दीन अहमद थे। शेख हसीना जो अभी करंट पीएम है बांग्लादेश की, वो शेख मुजीबुर रहमान की ही बेटी हैं। चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर विद एन एम टू ओवरथ्रो ब्रिटिश? 1930, 1922, 1928, 1931। ये फॉर्म हुई थी 1928 में, वो भी दिल्ली में। इसे फाउंड किया था चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव थापर, राजगुरु के द्वारा। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। एज ए रिएक्शन टू रोलेट एक्ट डैश वॉज ऑर्गेनाइज एज ए नेशनल ह्यूमिलेशन डे? 14 जून, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी 1913, 8 मई 1920। ये मनाया जाता है 6 अप्रैल 1919 को। रोलेट एक्ट जो है एक्ट लाए थे ब्रिटिशर्स। इसके जरिए वो किसी भी इंडियन को 2 साल तक जेल में रख सकते थे बिना कोर्ट में पेशी किए। इसने हेबियस कॉर्पस को सस्पेंड कर दिया गया था। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से किंग को फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ नेपाल कहते हैं? राणा बहादुर शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, पृथ्वी नारायण शाह, महेंद्र वीर विक्रम शाह। ये कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। इससे पहले जो है नेपाल के किंगडम को गोरखा किंगडम कहा जाता था। चलते हैं 13 पे। खिलाफत मूवमेंट जो है 1920 का, वो ऑर्गेनाइज किया गया था एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू डैश। देखिए इसका आंसर है टर्की। जब पहली वर्ल्ड वॉर हो गई थी तो उसके बाद ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस तरीके का व्यवहार किया गया टर्की का, उससे एंटी सेंटिमेंट्स पैदा हो गए मुस्लिम्स में। तो मुस्लिम ने जो है खिलाफत मूवमेंट 1920 में स्टार्ट किया। ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। चलते हैं। मदर टेरेसा जो कि फाउंडर है मिशनर्स ऑफ चैरिटी, ये कब बॉर्न हुई? ये जो है 26 अगस्त 1910 को बॉर्न हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? जुल्फिकार अली भुट्टो, याह्या खान, इस्कंदर मिर्जा, अयूब खान। यह है इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा जो है पहले प्रेसिडेंट है, अयूब खान दूसरे, याह्या खान तीसरे। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है 9th PM है पाकिस्तान के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इनमें से कौन पहले इंडियन है जिन्होंने रिसीव किया रेवन मैग्सेसे अवार्ड फॉर कम्युनिटी लीडरशिप? बाबा आमटे, आचार्य विनोबा भावे, वर्गीस क्यूरिन, राजेंद्र प्रसाद। ये है आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। वर्गीस क्यूरिन जो है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन है। राजेंद्र प्रसाद को गांधी ऑफ बिहार भी कहा जाता है। टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। लेट्स बिगिन द सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सेपॉय म्यूटनी है जो इंडिया में कहां से शुरू हुई थी? मेरठ, राजकोट, बरेली, चंपारण। तो ये जो म्यूटनी थी वो 28 मई 1857 को स्टार्ट हुई थी। इसका जो कारण था वो ये था कि कुछ सोल्जर्स जो हैं उन्हें पनिशमेंट दे दी थी केवल इस बात के लिए क्योंकि उन्होंने ग्रीस कार्ट्रिजेस जो हैं उन्हें यूज करने से मना कर दिया था। और ये जो ग्रीस कार्ट्रिजेस थी
वो बीफ या पॉर्क का उनपे कवर होता था। तो ये मेरठ से स्टार्ट हुई थी। उस वक्त जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो लोगों में इतना गुस्सा आया, फिर मिटनी चालू हुई और उसके बाद मारो फिरंगियों को स्लोगन भी दिए गए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इंडिया का आर्मी चीफ कौन था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में? रॉय बूचर, रॉब लॉकहार्ट, केएम करियप्पा, सैम मानेकशॉ। तो आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ थे। केएम करियप्पा तो हमारे फर्स्ट आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने इंडिया की आर्मी की कमांड जो है फ्रांसिस बुचर से ली थी। 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर खत्म होती है और उस समय जो है साइन हुआ एग्रीमेंट। सैम मानेकशॉ और पाकिस्तान की तरफ से अब्दुल्ला खान नियाजी जनरल थे। 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे आता है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। कौन से साल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी ताकि वो ट्रेड कर सके इंडिया के साथ? 1612, 1605, 1600, 1596। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1600 में। सबसे पहले ईस्ट इंडिया की तरफ से कैप्टन हॉकिंस 1608 में जहांगीर के कोर्ट में आते हैं ताकि वो परमिशन ले सके ट्रेड के लिए। उसके बाद 1615 में थॉमस रो आते हैं। थॉमस रो जो है वो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के एम्बेसडर थे, वो जो है परमिशन दिला देते हैं। फिर 1612 में सबसे पहली फैक्ट्री इंग्लिश की मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश होती है। उसके बाद 1613 में दूसरी सूरत पे होती है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कौन से साल में वास्को डी गामा लैंडेड इन कालीकट? 1442, 1458, 1472, 1498। इन्होंने लैंड किया 1498 में। उस समय कैलिकट को एक जामोरीन करके किंग रूल करता था। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। कौन से साल में पाथरू घाट पीजन अपराइजिंग हुई अगेंस्ट टैक्स पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश टेक्स प्लेस इन असम? 1895, 1860, 1894, 1896। तो ये पाथरू घाट अपराइजिंग जो थी 1894 में हुई। इसे असम का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। कौन प्रेसिडेंट थे रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रेसिडेंट? युआन शिकाई, ली जिंगजियान, यान संकुन, हु जिंटाओ। तो ये युआन शिकाई थे। चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। तनक जो है वो सेक्रेड टेक्स्ट कौन से रिलीजन या सेक्ट का है? जुदाइज्म, टाओइज्म, जैन बुद्धिज्म, कन्फ्यूशियनिज्म। तो ये तनक जो है रिलीजन और सेक्ट है जुदाइज्म का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा पोर्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का? कालीबंगन, लोथल, राखीगिरी, धोलावीरा। कालीबंगन का नाम कालीबंगन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक बेंगल्स मिले थे। और ये जो पोर्ट है इंडस वैली का वो है लोथल। लोथल को 1957 में एसआर राव के द्वारा भोगवा रिवर के बैंक्स पे फाउंड किया गया था, जो कि गुजरात में है। और धोलावीरा जो है यहाँ पे हमें साइन बोर्ड्स इंडस स्क्रिप्ट में लिखे हुए मिले और वाटर रिजर्वायर भी मिले। चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में साइन हुई है? अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ये हुई है पाकिस्तान के साथ। 1960 में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी की। उसके तहत हम इंडस, चेनाब, झेलम इन तीनों रिवर का केवल 20% वाटर यूज कर सकते हैं, बाकी जो हमें पाकिस्तान को देना होता है। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। जो फॉर्मल स्टेट है त्रिपुरा, उसे इनमें से किस डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया है? हाया, माणिक्य, नागवंशी, अहोम। तो ये रूल किया गया है माणिक्य के द्वारा। अहोम जो है उन्होंने असम में रूल करते थे। चलते हैं 11वें पे। डैश अज्यूम टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला और कंकरर ऑफ द रिवर गंगा? राजधिराजा चोला, राजा राजा चोलावन, राजेंद्र चोलावन, विजयालय चोलावन। तो ये टाइटल जो है राजेंद्र चोलावन ने लिया था। इन्होंने पाला किंग महिपाला को हरा के गंगईकोंडा टाइटल एज्यूम। चलिए आज देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वगेला डायनेस्टी का रूलर है जिसके हार के बाद जो किंगडम है वो अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाता है? अर्जुना देव, सारंगा देव, करण देव, राम। तो ये जो रूलर है ये है करण देव। करण देव जो है वगेला डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे और ये वगेला डायनेस्टी जो है गुजरात में रूल करती थी।
जब ये हार जाते हैं तो ये किंगडम अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाता है। चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। डैश इज वेल नोन फॉर गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर, फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। महासिंह, रंजीत सिंह, दुलीप सिंह, चरत सिंह। तो रंजीत सिंह को जो है गोल्डन ब्यूटिफिकेशन के लिए जाना जाता है। हरमंदिर साहिब जो है उसे गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, और गोल्डन टेम्पल जो है उसे गुरु अर्जन देव, जो कि हमारे 5th सिख गुरु हैं, उन्होंने बिल्ड किया था, वो भी अमृतसर में। और अमृतसर को जो है हमारे 4th गुरु रामदास ने फाउंड किया था 1577 में, और उन्हें उसके लिए लैंड जो है अकबर ने दी थी। और जो रंजीत सिंह है, रंजीत सिंह जो है बहुत पावरफुल रूलर थे जब तक इन्होंने जो है पंजाब में सिख रूल को फाउंड किया। और जब तक इन्होंने रूल किया तो ब्रिटिश ने इनके साथ काफी फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे। वो जानते थे कि इन्हें हराना आसान नहीं है। और जब इनके बाद दूसरे सक्सेसर आए तो उनसे उन्होंने एंग्लो सिख वॉर लड़ी और वहां पे कब्जा किया। रंजीत सिंह ने जो है अपनी कैपिटल लाहौर को बनाया, और इन्हें शेर पंजाब और लायन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। कौन से साल में मराठा एम्पायर खत्म हो जाता है जब मराठा जो है सरेंडर कर देता है ब्रिटिश को, एंडिंग थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? पहला 1792, 1811, 1818, 1806। तो ये खत्म होता है 1818 में। 1817 से 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुई, और यहाँ पे जो है मराठा कन्फेडरेसी एकदम खत्म हो जाती है, और इसे पिंडारी वॉर के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड बैटल्स ऑफ कोहिमा एंड इम्फाल वर फाउट इन विच ईयर? बैटल ऑफ कोहिमा और इम्फाल जो है वो 1945, 1942, 1943, 1944। ये जो है 1944 में लड़ी गई। जो बैटल थी ये कोहिमा और इम्फाल, ये ब्रिटिश अलाइड फोर्सेस और जापानीज के बीच में हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स हरा देते जापानीज को। चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फॉर्मली स्टैब्लिश? 1947, 50, 56, 64। ये स्टैब्लिश हुआ था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। कौन से साल में बर्मा जो है बिकेम इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक? 1946, 1950, 1948, 1962। तो इसका आंसर है 1948। जब ये बर्मा सोवरेन रिपब्लिक बनता है तो इसका नेम चेंज करके यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया जाता है। साओ शी जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, और बर्मा जो है उसे 1989 में जो है उसका नाम म्यांमार कर दिया जाता है। चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। मित्र मेला एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि वीर सावरकर जी के द्वारा फाउंड की गई, ये कौन से साल में की गई? 1856, 1864, 1873, 1900। ये फाउंड की गई है 1900। देखिए असलियत में तो मित्र मेला को फाउंड किया गया था 1899 में, पर क्योंकि एसएससी के जो ऑप्शंस थे उसमें 1900 था, 1899 नहीं था, तो इसे सही किया गया है। मित्र मेला को ही आगे जाके इसको रीनेम कर दिया जाता है और इसे अभिनव भारत समिति नाम दिया जाता है। चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। इनमें से किसे टाइटल दिया गया है कैद ए आजम? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो कैद ए आजम टाइटल मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया है। मोहम्मद अली जिन्ना को जो है बाबा एक कौम के नाम से भी जाना जाता है, और ये जो है पहले गवर्नर जनरल हैं पाकिस्तान के। इन्होंने ही 2 नेशन थ्योरी को लाया था। चलते हैं 9th पे। ओपियम वॉर्स जो है किसके किसके बीच में लड़ी गई? ब्रिटिश, चाइना, भूटान, पोर्चुगीज, अफगानिस्तान। तो ये जो ओपियम वॉर्स है, ओपियम जो होता है गांजा होता है, और ये जो है ब्रिटिश और चाइना के बीच में लड़ी गई। 2 ओपियम वॉर्स हुई थी। पहली जो है 1839 से 42, दूसरी जो है 1856 से 60 तक। चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे। सर थॉमस रो जो है उन्होंने विजिटेड कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर एज एम्बेसडर ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां,
अकबर। थॉमस रो जो है ये आए थे जहांगीर के कोर्ट में, और ये ब्रांड एम्बेसडर थे किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स वन के। ये आए थे 1615 में, 1615 में। चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पोर्चुगीज को कौन सी बैटल में हराया था? बैटल ऑफ चामकोर, सुवाली, प्लासी, बक्सर। तो उन्होंने पोर्चुगीज को जो है बैटल ऑफ सुवाली में हराया था। बैटल ऑफ सुवाली जो है 1612 में लड़ी गई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पोर्चुगीज को हरा देती है 1612 में, तो जहांगीर ये देखकर ही इन्हें जो है ट्रेड करने की परमिशन देता है, क्योंकि जहांगीर के पास पोर्चुगीज जितनी ताकतवर नेवी नहीं थी। तो उसने सोचा कभी अगर पोर्चुगीज प्रॉब्लम करेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेके उन्हें हरा सकता है। तो जब उन्हें देखा कि सुवाली में हार गए तो उन्होंने इसे परमिशन दी 1612 में, और 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश की। चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने साइन की ट्रीटी ऑफ मैंगलोर कौन से साल में? 1792, 84, 64, 1799। तो ये साइन की 1784 में। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद साइन की गई। इसमें जो है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में जो है हैदर अली, जो कि टीपू सुल्तान के फादर थे, वो मर जाते हैं, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लीड कर रहे थे वो थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। बैटल ऑफ तुकोरोई कब लड़ी गई? 1532, 1565, 1575, 1546। ये लड़ी गई 1575 में। ये मुगल एम्पायर और सल्तनत ऑफ बिहार एंड बंगाल के बीच लड़ी गई थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बैटल ऑफ कन्नौज कब लड़ी गई? 1540, 1524, 1556, 1536। ये लड़ी गई 1540 में। इससे पहले जो है 1539 में जो है बैटल लड़ी गई, बैटल ऑफ चौसा थी वो। उसमें क्या होता है कि शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को हरा देते हैं, फिर वो 1540 में दोबारा लड़ते हैं, फिर भी हुमायूं हार जाता है। उसके बाद जो है हुमायूं 1555 में आता है और कब्जा कर लेता है। थर्ड है, अलीगढ़ मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? मगफूर अहमद अजाजी, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर एहसान, सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया गया सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट जो है अलीगढ़ में स्टार्ट किया था, और ये इन्होंने 1875 में स्टार्ट किया गया। उसी साल इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजिएट स्कूल की भी स्थापना की, जो कि आगे जाके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। चलता है हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। Which of the following Indian was one of the founders of Dartington Hall School in Japan? सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नरोजी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये फाउंडर है रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है। हमारे हिस्ट्री में जितने भी मूवमेंट हुए हैं उन सब में से एक ही मूवमेंट था जो कि एंटी पार्टीशन मूवमेंट 1905, जिसमें इन्होंने पार्ट लिया। वो हुआ था लॉर्ड कुजन के वक्त, और उसी में इन्होंने अमर सोनार बांग्ला कंपोज किया, जो कि आगे जाके बांग्लादेश के द्वारा एज ए नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया गया, और इन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी बनाया है। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेश डैश इन बंगाल इन 1876। बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, ताथागाट एसोसिएशन, ओरिएंटल एसोसिएशन। तो इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किया, जिसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को इंडियन ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। हमारे क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। Which among the following was the longest serving governor of an Indian state? लक्ष्मीकांत झा, पद्मजा नायडू, एनडी तिवारी, सरोजनी नायडू। तो जो लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर हैं वो है पद्मजा नायडू। ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक इंडियन स्टेट को पूछा है। अगर वैसे आप लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर पूछेंगे तो AR किडवाई है, पर उन्होंने बिहार, बंगाल ऐसे कई राज्यों में मिला के लॉन्गेस्ट सर्व किया है। जबकि पद्मजा नायडू ने लगभग 11 साल ही वेस्ट बंगाल में एज ए गवर्नर सर्व किया है। पद्मजा नायडू जो है वो सरोजनी नायडू की डॉटर है। सरोजनी नायडू जो है खुद एक फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, और एक गवर्नर थी यूपी की। चलता है हमारे 7th क्वेश्चन पे। इन विच ईयर वॉज बैटल ऑफ सारागढ़ी फाउट? 1867, 1897, 1854, 1878। तो ये है लड़ी गई 1897 में।
अभी ये बैटल जो थी ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जो अफगानिस्तान के पश्तून ट्राइब्समैन थे उनके बीच में लड़ी गई। यहाँ पे 21 सोल्जर जो है ब्रिटिश इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने 10,000 पश्तून ट्राइब्समैन से लड़ाई की और वो सभी जो है बैटल में शहीद हो जाते हैं। बाद में उन्हें जो है इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि उस वक्त का हाईएस्ट गैलेंट्री ब्रेवरी अवार्ड था पोस्टमसली दिया गया, जो कि किसी इंडियन सोल्जर को दिया जा सकता था। वो इक्विवेलेंट था विक्टोरिया क्रॉस के। और इसी पे बीच में फिल्म आई थी केसरी करके, जिसमें अक्षय कुमार ने रोल किया था। चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक द बुद्धा एंड हिज धम्मा? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, राजमोहन गांधी, सरोजनी नायडू। तो ये जो बुक लिखी है बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है। ये महाराष्ट्र से थे। इन्होंने शुरू से ही काफी रेसिज्म फेस किया। इन्होंने डिप्रेस क्लास सोसाइटी फाउंड की, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी फाउंड की। चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाय अहोम डायनेस्टी? कर्नाटक, असम, राजस्थान, ओडिशा। ये जो है रूल किया गया असम में। अहोम डायनेस्टी जो है फाउंड की गई थी सुकाफा के द्वारा। चलते हैं हमारे 10वें क्वेश्चन पे। Who among the following was the last नवाब ऑफ अवध? अमजद अली खान, मोहम्मद मुकीम, वाजिद अली शाह, सादत अली खान। तो हमारे जो लास्ट नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। ये आखिरी और 10वें नवाब थे, जबकि सादत अली खान जो है पहले थे। चलते हैं हमारे पहले 11वें क्वेश्चन पे। द ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट कैप्टन विलियम हॉकिंस टू द कोर्ट ऑफ एम्परर डैश 1608 टू सीक द परमिशन टू ओपन अ फैक्ट्री एट सूरत। हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो जो कोर्ट में आए थे वो थे जहांगीर के कोर्ट में आए थे कैप्टन हॉकिंस 1608 में, और जो है थॉमस रो आए थे एज एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स I ऑफ इंग्लैंड इन 1615। चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन पे। इसमें से हिस्टोरिकल नेम क्या है सिटी ऑफ गुवाहाटी का? पुरुषापुरा, भाग्यनगर, मछलीपट्टनम, प्रगज्योतिषपुर। तो जो हिस्टोरिकल नेम है गुवाहाटी का वो है प्रगज्योतिषपुर। गुवाहाटी जो है असम की कैपिटल है और वहां की लार्जेस्ट सिटी है। असम में ही मजोली जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वो भी लोकेटेड है और वो वहां का एक डिस्ट्रिक्ट है। चलते हैं हमारे 13th क्वेश्चन पे। नेम द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया बिल्ट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कोलकाता पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट। तो ये पोर्ट है कोलकाता पोर्ट। हाल ही में इसे श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का नाम भी दिया गया है। चलते हैं हमारे क्वेश्चन 14th पे। द मूवमेंट ऑफ लोकल फार्मर्स ऑफ बारदोली इन गुजरात अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1928 वॉज लेड बाय वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू। तो ये जो मूवमेंट था ये लेड किया गया वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। इसी मूवमेंट में इन्हें टाइटल सरदार मिला जो कि महात्मा गांधी और बारदोली की वुमेन्स के द्वारा दिया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर विच एंडेड पोर्चुगीज रूल in India was signed on 19 December 1961, 15th August 1947, 29 December 1951, 26 जन 1948। ये साइन हुआ था 19 दिसंबर 1961 और ये जो साइन किया गया था पोर्चुगीज के गवर्नर सिल्वा के द्वारा साइन किया गया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को सक्सेस करने के लिए जो है इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था। आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आपको अच्छी लगी है।